सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। ये वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो होने वाला है बिकॉज हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हमारे रील्स के ऊपर कि मैंने उस रील्स में बताया था कि ईएमए को कैसे यूज़ करना है। तो उन्होंने ये बताया कि आपने ये तो बता दिया कि ईएमए को यूज़ कैसे करना है या फिर कौन सा ईएमए यूज़ करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि उसको किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, जो कि एक जेन्युइन डाउट है। तो मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं कि इसी पॉइंट को एक बहुत अच्छे से इलेबोरेट करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा कौन कौन से डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो ईएमए के स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए होने वाला है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले माइंड में आप इस चीज को बैठा लो कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट को मिस मत करना, बिकॉज अगर आप एक भी इंफॉर्मेशन को मिस कर देते तो आपको लगेगा कि अरे एंट्री कहां पे लेना था, एग्जिट कहां पे लेना था, स्टॉप लॉस जल्दी लग गया, वेट कब तक करना था। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और फुल कंसंट्रेशन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। इस जगह पे अभी अपने चार्ट्स के ऊपर अभी हम डिसाइड करेंगे वन बाय वन करके मैंने कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज किया है एंड कौन कौन सा ये डिफरेंट ईएमएस है और इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको ये फर्स्ट सिनारियो दिख रहा होगा, इस जगह पे ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है। जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा आपको, ये है 50 ईएमए एंड द सेकंड वन जो आपको दिख रहा होगा दैट इज ऑरेंज कलर का लाइन है, ये है 21 ईएमए। अब इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, 50 ईएमए ये बोलता है कि ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करता है। वो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके क्लास में क्या है 50 लोग हैं, ठीक है, और 50 लोग का किसी को वेट एक्स होगा, किसी का वाई, किसी का जेड, ऐसे करके बहुत सारे वेट्स होंगे। तो उनके वेट्स को कैलकुलेट करके एक एवरेज वेट निकाला जाता है। दैट्स वही सिंपल सी वही है, वही मूविंग एवरेजेस भी है, वही सिंपल मूविंग एवरेजेस भी है। एंड सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अब हमें ये पे देखना है कि अब इसे यूज कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट लिया है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको दो टाइम फ्रेम आपको हमेशा दिमाग में रखना है, एक 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड दूसरा 3 आवर्स का टाइम फ्रेम। बट मेरे बात मानो तो 3 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, बिकॉज आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाओगे आपको उतना नॉइज मिलेगा और बहुत सारा फेक ट्रेड्स मिलेगा। तो आप 3 आवर का टाइम फ्रेम रखो, बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप 1 डे के लिए जा सकते हो, 1 डे पे एनालाइज करो ट्रेड्स को एंड 3 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या करो, एग्जीक्यूट करो ट्रेड को, ठीक है। तो आप 15 मिनट में मत जाना, क्योंकि नहीं तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा। वो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं या फिर इंट्राडे में यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट इज 3 आवर का टाइम फ्रेम मूविंग एवरेजेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मूविंग अभी हम क्या करेंगे, 21 डे मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आप चार्ट्स में आपको कैसे लगाओगे इंडिकेटर, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फंक्शन एक्स दिख रहा होगा दैट इज इंडिकेटर। आप इंडिकेटर में जाना, आप यहाँ पे सर्च करोगे दैट इज आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाएगा। देन आप सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में जाके आप लेंथ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आप स्टाइल भी डिसाइड कर सकते हो, कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर्स को आप डार्क भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें मैंने दैट एक ओवरव्यू दे दिया। तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा, आप सब चीज छोड़ दो, जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो और पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, और एक चीज आपको जो नीचे ये लाइन दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है आरएसआई। अब मैं आरएसआई को बहुत ही हाईली रेट करता हूं, बिकॉज आरएसआई क्या होता है ना, एक हमारे एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी कि वो प्राइस के मोमेंटम को बताता है कि आने वाले पीरियड में प्राइस में कैसा मोमेंटम होने वाला है। रैपिड मोमेंटम होगा, स्लो ग्रोथ होगा, स्लो मोमेंटम होगा, या फिर डाउनवर्ड होगा, या फिर अपवर्ड होगा, एक इंडिकेशंस देता है। गारंटी यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एज ए इंडिकेटर उसको यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये रखेंगे कि अगर हमें आरएसआई 45 से ऊपर या फिर 50 के अबव लेवल पे अगर हमें मिलता है या उसके ऊपर मिलता है, तो हम लोग क्या उसे कंसीडर करते हैं कि ये बहुत अच्छा लेवल है। और जैसे ही 75 या फिर 80 रीच करता है, 70 के ऊपर जाता है, तो हम बोलते हैं उसे ओवरसोल्ड जोन में चला गया। लेकिन फिर भी हम उसे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल वे है। 30 के नीचे रहे तो दैट इज ओवर बॉट जोन, देन फिर ओवरसोल्ड, दैट इज ओवरसोल्ड जोन, फिर उसके ऊपर है 70 के ऊपर ओवर बॉट जोन। क्या इतना आसान है यूज करना? नहीं, इतना आसान यूज नहीं है। तो हम उसको भी एक तरह से देखेंगे कि क्या एक पर्सपेक्टिव है जो हम ईएमए के साथ यूज करके आरएसआई को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कभी कभी हम बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। बट इस वीडियो में हम सिंपल सी बात है, ज्यादा जो ध्यान देंगे वो किसके ऊपर देंगे, आरएसआई एंड 50 डे मूविंग एवरेजेस, और अपने स्टॉप लॉस के लिए ट्रीट करेंगे दैट इज 20 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज। देखिए करना क्या है, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहां पर कोई भी एक कैंडल अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगे, जैसे कि मान लो कि आपको यहाँ पे क्या, मैं
हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज ये वाला लेवल, ठीक है। जब आपको 50 ईएमए के ऊपर 50 ईएमए के ऊपर अगर आपको कोई भी कैंडल सस्टेन करता हुआ नजर आए, जैसे ये छोटा कैंडल के यहाँ पे सस्टेन कर चुका है, ठीक है, आप इस कैंडल को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो इस वाले ब्लू कैंडल को, ठीक है, ये वाले ग्रीन कैंडल को आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही इसका हाई कटेगा क्या होगा, जैसे ही इसका हाई कटेगा, यानी कि इस वाले कंडीशन में यहाँ पे इसका हाई कटा इस वाले कंडीशन में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने बाय का ट्रेड इनिशिएट करोगे। क्या करोगे, बाय का ट्रेड। जैसे लॉन्ग पोजीशन, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट इसके नीचे, ये देखिए ये वाले रेक्टेंगल के नीचे, इस वाले कहाँ पे स्टॉप लॉस, मैं एक बार ब्लैक लाइन से दोबारा बता दे रहा हूँ, ये कैंडल था, इस कैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है, 638 पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करना है, देखिए हर इंसान के लिए अपना रिस्क जो एपेटाइट होता है वो अलग होता है, कैपेसिटी अलग होता है। तो अगर आपको ज्यादा होल्ड करने की आदत है तो आप लंबा होल्ड करो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊंगा, जो एक रीजनेबल टारगेट या फीजिबल टारगेट होता है, कम से कम 1:2 तो आप अचीव करो ही करो, ठीक है। पॉइंट्स का कभी मत देखो कितना पॉइंट्स मिल रहा है, क्या आपका रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 बन रहा है, हमेशा 1:2 नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको 1:1 में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। तो ये एक कंडीशन था, और आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको वन वे कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिला है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी कंसीडर करते हो, दैट इज आपको यहाँ पे अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो लगभग 10% मिला है, और वो भी कितने दिन में, ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 to 20 डेज तो लगेंगे ही आपको वहां पे टारगेट देने में, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है कि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट मिलेगा। एक तो ये कंडीशन है, हो सकता है कि यहाँ पे कंडीशन हो गया, या फिर दूसरा कंडीशन बताओ, देखो एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन फेल होता हुआ भी नजर आया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन भी है कि जैसे ही इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, कहाँ पे कैंडल सस्टेन किया, इस वाले के ऊपर, ये रहा इसका हाई, और इस कैंडल का लो, मैं हाई और लो दोनों ही मैंने मार्क कर लिया। जैसे इसका हाई कटेगा मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पे इसका हाई कटा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लिया, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ गया, जस्ट इसके नीचे, दैट इज 26 पॉइंट्स का, ठीक है। एंड मेरा टारगेट कहाँ हो गया, देखिए आप ये आप होल्ड करो ना, 54 पॉइंट्स का टारगेट मिला, अब लगभग आपको 7.48% और अप्रॉक्स 8% का आपको टारगेट यहाँ पे मिली है। और अगर आप ज्यादा होल्ड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट भी मिला है। और एक सिनारियो देख लेते हैं, दैट इज थर्ड सिनारियो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप इस चीज को गौर करना, ठीक है। अब पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना, आपको अगर देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, इसका हाई मार्क कर लिया हमने, इसका लो मार्क कर लिया, इसका लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। लो की थोड़ा देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है ना, अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज का है, यानी 100 पॉइंट पे जो प्राइस है उसका 100 है, तो आप क्या करो 5 या 6 पॉइंट उसके नीचे रखो। कभी कभी क्या होता है वो स्पाइक देता है एंड देन बाउंस बैक, तो वही सी ना उस चीज से आप बच जाओ, ठीक है। 5-6 रुपए में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे इसका हाई कटेगा, यहाँ पे हाई कटा, मैंने ट्रेड लिया, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, आपको 8.28%। तो आपको हर एक ट्रेड में आपको टारगेट मिलेंगे, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि आपको सब में टारगेट मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस भी होगा, ठीक है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि नेक्स्ट पार्ट में, अभी इसके नेक्स्ट आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि सेल साइड का ट्रेड कैसे लेना है, हमेशा बाय का नहीं। अगर आप फ्यूचर्स को सेल कर रहे हो तो आपको टारगेट कैसे लेना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, लेकिन आपको इसके अलावा अगर फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, या फिर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है, उसके रिलेटेड कंटेंट भी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, तो आप उस सेक्शन को भी जाके देख सकते हो। और उसके रिगार्डिंग आप चाहते हो कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमने बाई साइड के सारे ट्रेड्स को देख लिया, अब हम चलते हैं कि सेल साइड के ट्रेड्स को देखते हैं कि सेल साइड के ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 21 डे ईएमए के तो हम यहाँ पे अपीयर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। ये देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई स्टॉक जो होता है ईएमए को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है, कोई कोई स्टॉक्स ईएमए को अच्छा रिस्पेक्ट नहीं भी करता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको भी वहां पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए आपको कभी भी ये कंडीशन अगर मिल जाए कि 50 डे ईएमए के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर रहा है, देन अगर उसका सेकंड कैंडल उसका लो को कट करेगा, जब कभी भी मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका लो कट हुआ इस वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, जस्ट इस कैंडल के ऊपर, नेक्स्ट कैंडल का हाई थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा टारगेट आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा टारगेट मिला है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आपको ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाई साइड का ही ट्रेड मिलेगा,
सेल साइड का भी ट्रेड मिलेगा। और मैं सेल साइड का एक कंडीशन दिखा देता हूं। देखिए ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है जो मैं बात कर रहा था, ये कंडीशन है जहां पे आपको डेट इज स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, इस जगह पे आपको क्या है कि स्टॉप लॉस लगने का चांसेस है। क्यों? 50 डे ईएमए था, 50 डे ईएमए के नीचे क्लोज किया आपने, यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और आपका यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो क्या करना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ले लेना है, हंसी खुशी लेना है स्टॉप लॉस को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फाइट करने जाओगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। अब हम देखते हैं कि जहां पे बहुत बड़ा टारगेट मिला है डेट इज तो यहाँ पे आपको 50 डे ईएमए यूज करके देखिए ये कंडीशन इसके नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल टारगेट डेट इज यहाँ पे एंट्री मिला और छोटा सा स्टॉप लॉस है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा स्टॉप लॉस एंड आप टारगेट देखो वन वे आपको यहाँ पे 10% से ज्यादा का टारगेट मिल गया। तो ये आपको ये दिखना है कि कहां पे स्टॉप लॉस लेना है और कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये आपका कंडीशन है, आपको सोचना पड़ेगा, ये मेरा नहीं है। मुझे बताना था जो चीज की वैसे किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, आप उसे 1 आवर में भी यूज कर सकते हो, आप इसे 3 आवर में यूज कर सकते हो। तो और कभी कभी मैं एक चीज ये भी बता दूं, ये भी एक कंडीशन बहुत अच्छा होता है, डेट इज यहाँ पे डूडलिंग सो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये कंडीशन ही बहुत अच्छा होता है जब कभी भी 20 डे ईएमए 50 डे ईएमए को ऊपर से कट करे नीचे की ओर और कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको सेल करना है। और बाय कब करना है, जब मार्केट 20 डे ईएमए 50 डे ईएमए को नीचे से करके एक कर्वेचर बना के नीचे से कट करे, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डेट इज वहां पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 20 डे ईएमए नीचे से कट किया, डेट इज यहाँ पे 50 डे ईएमए को यहाँ पे इसका हाई कट हुआ, यहाँ पे एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस होगा एंड यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ पे बड़ा टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस भी हैं, आप इसको अलग अलग तरीका से भी यूज कर सकते हो। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट को समझा दिया। आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने भी कमेंट किया था शायद आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।